हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल FSD क्लासेस में। और हम यहाँ पर 12th का सेकंड चैप्टर लेकर के आए हैं। 12th क्लास का सेकंड चैप्टर नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बोर्ड में हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं नीट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ बातें जानेंगे कि हमारे यहाँ पर जो प्लांट हैं वो लगभग एक तो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, यही प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, ये करीब करीब हमारे देश के अंदर, हम पूरे वर्ल्ड में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, लगभग 130 मिलियन वर्ष पहले हमें दिखाई दिए थे। 130 मिलियन ईयर्स बिफोर, यानी पहले ये हमको दिखाई दिए थे। 130 मिलियन ईयर पहले ये हमको दिखाई दिए थे और लगभग इनकी 3 लाख स्पीसीज, कितनी बेटा? 3 लाख स्पीसीज जो है देखने को यहां पर मिलती हैं। या हम कह सकते हैं कि 50% एंजियोस्पर्मिक प्लांट पाए जाते हैं। सभी पौधों का, जितने भी पौधे इस धरती में पाए जाते हैं, ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स, इन सब का 50% यानी 50% एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अब मैं इस बात को ठीक से बता दूं, जो दो बातें मैंने यहाँ पे आपको बताया। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है ये आवृतबीजी पौधे होते हैं और सबसे ज्यादा डेवलप्ड टाइप के प्लांट हैं। सबसे ज्यादा डेवलप्ड टाइप के प्लांट हैं, मोर डेवलप्ड प्लांट हैं, मोर डेवलप्ड प्लांट हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले प्लांट हैं। वेरी वेरी बिग अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले प्लांट हैं। ठीक है, बिग अमाउंट इनकी पाई जाती है प्लांट्स की। अब यहां पर हम बात करें, बड़ी मात्रा इन प्लांट्स की पाई जाती है और ये जो प्लांट हैं, ये सभी प्लांट्स के 50% ऑफ ऑल प्लांट ये पाए जाते हैं। 50% सभी प्लांट का, जो जितने प्लांट है सबका 50% ये पाए जाते हैं। तो यहां पर अपने रूप और आकार और लाइफ स्पान और हैबिट और हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन, इसके बेसिस पर बहुत सारी इनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यानी एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वो डाइवर्सिटी किस आधार पर मिलती है बेटा? वो डाइवर्सिटी इनको मिलती है इनके साइज या मॉर्फोलॉजी के आधार पर, इनके लाइफ स्पान के आधार पर, इनके हैबिट के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर, इनके न्यूट्रिशन के आधार पर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई साइज के आधार पर डाइवर्सिटी कैसे मिलती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। तो हम साइज की बात करें
तो हम यहाँ पर साइज की बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो साइज होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के साइज की बात करें तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म एक रूटलेस एक्वेटिक प्लांट होता है, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो होता है ये एक रूटलेस, कैसा प्लांट है, रूटलेस, इसके अंदर रूट नहीं पाई जाती, रूटलेस प्लांट है। और रूटलेस प्लांट भी कैसा है, एक्वेटिक, एक्वाटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। और ये सबसे छोटा प्लांट है, इसका नाम होता है बॉलफिया। क्या नाम है, बॉलफिया। बॉलफिया नाम का ये जो प्लांट होता है, ये प्लांट स्मॉलेस्ट प्लांट होता है, साइज बहुत छोटा होता है इसका, पानी में पाया जाता है, बॉलफिया प्लांट है। इसका डायमीटर अगर हम देखें तो 0.1 mm होता है। इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इसका होता है 0.1 mm। 0.1 mm डायमीटर से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये सबसे छोटा प्लांट होगा। एक जो एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है लेमना, ठीक है, एक एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है, एक और एक्वेटिक प्लांट की बात कर रहे हैं हम, एक और एक्वाटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट जिसका नाम है लेमना। क्या नाम है, लेमना, जिसका नाम क्या है, लेमना नाम का जो प्लांट है, ये लेमना प्लांट का अगर हम डायमीटर देखें, डायमीटर, इस डायमीटर होता है इसका 0.1 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो यहां पर डायमीटर में अंतर है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है नीट का, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट इन विच ऑप्शंस in which options the smallest angiospermic plant is बॉलफिया। बॉलफिया जाएगा जो सबसे छोटा होता है, और अगर बॉलफिया नहीं है तो हमारा लेमना चला जाएगा, ठीक है, लेमना है और बॉलफिया है तो बॉलफिया जाएगा। बॉलफिया भी 0.1 mm होता है, और जो लेमना होता है ये भी एक्वेटिक प्लांट है जो 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो जो बॉलफिया होता है ये सबसे छोटा प्लांट होता है बेटा। अब मैं बात करता हूं एक और छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसका नाम है अर्सुथोबियम। अर्सुथोबियम एक और छोटा प्लांट है जिसका नाम है अर्सुथोबियम। देखो जो बातें मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। अर्सुथोबियम, अर्सुथोबियम प्लांट, अर्सुथोबियम प्लांट जो होता है, अर्सुथोबियम प्लांट क्या है, एक और छोटा सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ना, एक और स्मॉलेस्ट प्लांट है अर्सुथोबियम, एक और स्मॉलेस्ट प्लांट है, छोटा सा प्लांट है जो पाइनस और दूसरे पेड़ों पर पैरासाइट होता है। ये जो अर्सुथोबियम है ये कैसा प्लांट है बेटा, पैरासाइट, ये पैरासाइट प्लांट है, पैरासाइट प्लांट है। और ये जो पैरासाइट प्लांट है ये पैरासाइट रहता है किसके ऊपर, पाइनस जैसे पेड़ों के ऊपर या दूसरे ट्रीज के ऊपर। ये प्लांट पैरासाइट है पाइनस ट्री के ऊपर या फिर एनदर ट्री के ऊपर। दूसरे जो ट्री होते हैं या तो उनके ऊपर पैरासाइट है या पाइनस के ऊपर पैरासाइट है। ये पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है। कैसा, पैरासाइटिक, कौन सा है, पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म, ये पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है
सबसे छोटा पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है अर्सोथोबियम। अर्सोथोबियम जो होता है पाइनस या दूसरे ट्रीज के ऊपर क्या होता है, पैरासाइट होता है। पाइनस या दूसरे ट्री के ऊपर क्या होता है, पैरासाइट होता है। अर्सोथोबियम पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है, एक स्मॉलेस्ट प्लांट है, ठीक है। दूसरे पेड़ों पे ये पैरासाइट होता है, जैसे कि पाइनस हो गया और दूसरे पेड़ हो गए, इनके ऊपर क्या होता है, ये पैरासाइट होता है। अब अगर हम बात करें तो सबसे लंबे यानी लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करते हैं। सबसे लंबा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसके बारे में हम बात करते हैं, लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट बेटा आप सबने देखा होगा, ये यूकेलिप्टस रैगनस नाम से जाना जाता है। यूकेलिप्टस रैगनस, यूकेलिप्टस रैगनस के नाम से ये जाना जाता है। यूकेलिप्टस रैगनस जो होता है यह 100 मीटर से ज्यादा लंबा हो सकता है। 100 मीटर से ज्यादा लंबा हो सकता है। 100 मीटर से मोर देन 100 मीटर, मोर देन 100 मीटर, 100 मीटर से ज्यादा लंबा हो सकता है। और इस प्लांट के कुछ स्पेसिमेंस जो देखे गए हैं, इस प्लांट के कुछ स्पेसिमेंस जो देखे गए हैं वो लगभग 130.5 मीटर तक लंबे हैं। 130.5 मीटर तक ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं। तो इसके कुछ स्पेसिमेंस देखे गए हैं जो 130.5 मीटर तक लंबे होते हैं। यानी कि यूकेलिप्टस रैगनस जो होता है, ये यूकेलिप्टस रैगनस जो प्लांट है, ये प्लांट जो है 100 मीटर लंबा होता है। और इसके कुछ स्पेसिमेन अब तक जो देखे गए हैं 130.5 मीटर तक देखे गए हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े आकार के प्लांट की। सबसे बड़ा आकार जिसका हो, सबसे बड़ा जो देखने में सबसे बड़ा प्लांट हो, तो ये प्लांट होता है बेटा, सबने देखा होगा, इसका नाम है बनियान ट्री, बरगद का प्लांट, ठीक है। सबसे बड़ा प्लांट, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़े आकार का, बड़े साइज का, बिगेस्ट प्लांट, ठीक है। बिगेस्ट प्लांट क्या है, बनयान ट्री, बरगद का पेड़। बनियान ट्री जो होता है बरगद का पेड़ होता है, सबसे बड़े आकार का प्लांट होता है। इसको फिकस बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है। फिकस बेंगालेंसिस, फिकस बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है। फिकस बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है। यह 2 से 5 हेक्टेयर के फील्ड में फैल सकता है, यानी 2 से 5 एकड़ के फील्ड में ये फैल सकता है। 2 से 5 एकड़, 2 से 5 एकड़ जमीन पे ये पूरे फील्ड में फैल सकता है। 2 से 5 एकड़ के फील्ड में ये फैल सकता है, ठीक है। और ये तो हो गए साइज के आधार पर कुछ प्लांट्स के नाम जो इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं नीट में, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे प्लांट हैं ये नीट में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इनको हम बता रहे हैं। ये जो सारे प्लांट हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं बेटा, और ये जो इंपॉर्टेंट प्लांट हैं ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। अब हम इनकी बात करते हैं कि इनकी हैबिट के आधार पर किस तरह से इनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये तो हमें साइज के आधार पर डाइवर्सिटी, अब हम देखेंगे इनकी हैबिट के आधार पर क्या डाइवर्सिटी है। हैबिट इनकी देखेंगे, हैबिट के आधार पर इनकी डाइवर्सिटी देखेंगे। तो हैबिट के आधार पर इनकी डाइवर्सिटी क्या है, on the basis of हैबिट, हैबिट के आधार पर, हैबिट माने होता है आदत, इन प्लांट्स की जो आदत है उस आधार पर। देखो इसकी जो हैबिट है, हैबिट को तने की ऊंचाई, अवधि और स्टेम के नेचर के आधार पर डिटरमाइन करते हैं। हम इसकी आदतों को देखते हैं कि इसका जो स्टेम होता है उसकी हाइट कितनी है, ये कब तक जो है रहेगा, कब तक
बड़ा होगा और इसका जो स्टेम है, स्टेम का नेचर क्या है, उस आधार पर इसकी हैबिट को हम डिटरमाइन करते हैं। तो हैबिट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट ये 3 प्रकार के होते हैं। एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, एंजियोस्पर्म divided in 3 types। इनको 3 प्रकार में बांट देते हैं, 3 प्रकार में इनको क्या करते हैं, बांट देते हैं। अब हम इनको 3 प्रकार में बांट देते हैं तो क्या होगा कि हैबिट के आधार पर इनको 3 प्रकार में बांट दिया जाता है। जैसे एक होते हैं हर्ब्स, क्या होती है बेटा, हर्ब्स, एक होती है हर्ब्स और एक होती है शर्ब्स। एक होते हैं हर्ब्स, एक होते हैं शर्ब्स। हर्ब्स, शर्ब्स और तीसरा होता है बेटा ट्री। हमने एंजियोस्पर्म को उनकी हैबिट के आधार पर 3 भागों में बांटा है। एक होते हैं हर्ब्स, एक होते हैं शर्ब्स, एक होते हैं ट्री। हर्ब्स, शर्ब्स और ट्री, इनको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब हमने के 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हर्ब्स में क्या आते हैं, हर्ब्स में जड़ी बूटी वाले प्लांट आते हैं, जो जड़ी बूटी जिनसे बनती है, जड़ी बूटी वाले प्लांट आ जाते हैं, जहां जड़ी बूटी बनाई जाती है, जड़ी बूटियां जहां से मिलती हैं वो हर्ब्स होती हैं। शर्ब्स में झाड़ियां आ जाती हैं, झाड़ियां आ जाती हैं। और आपका जो ट्री होते हैं, ये जो ट्री होते हैं ये पेड़ होते हैं, बड़े आकार के होते हैं थोड़े से, ठीक है। जड़ी बूटी, झाड़ियां और पेड़ हमने 3 भागों में बांट दिए, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्री। दूसरे प्रकार के जो होते हैं ये ट्रेलर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, ट्विनर्स होते हैं, आपके जो है क्लाइंबर्स होते हैं और लियान्स होते हैं, एपीफाइट होते हैं। ये सारे चीजें यहाँ पर देख। दूसरे प्रकार क्या है, टेलर्स, ट्रेलर्स, ठीक है। ट्रेलर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, ट्विनर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है। और आपके लियान्स होते हैं और आपके एपीफाइट होते हैं, ठीक। लियान्स, एपीफाइट, ट्रेलर्स, क्रीपर्स, ट्विनर्स और आपके क्लाइंबर्स। इस तरह से हम एंजियोस्पर्म के उसको देखते हैं, उनकी हैबिट को देखते हैं, उस आधार पर इनको हमने डिवाइड कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे जो बात बताने जा रहा हूँ और इस बात के बारे में आपको जो बताऊंगा वो ये है कि जो आज हम स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के बारे में समझने से पहले फ्लावर के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा, ये फ्लावर जो है, यहाँ अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फ्लावर के बारे में जान लेते हैं कि भाई फ्लावर के बारे में क्या क्या है। ये तो हमने एंजियोस्पर्म के बारे में जान लिया कि उनकी हैबिट वगैरह के आधार पर इनको कैसे कैसे बांटा है, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, क्या क्या इनमें होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो फ्लावर है, फ्लावर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। वैसे तो आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे फ्लावर के बारे में, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा। मेरा एक वीडियो बना हुआ है फ्लावर के बारे में जो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। इन 11th का जो फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ाऊंगा 11th क्लास के लिए, तो उसमें ये कवर हो जाएगा। फिलहाल हम 12th क्लास के लिए जान रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो फ्लावर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो फ्लावर के बारे में जानने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो फ्लावर होगा उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो फ्लावर के बारे में जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले फ्लावर की फॉर्मेशन शूट एपिकल मेरिस्टीम के ट्रांसफॉर्मेशन से होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर क्या है। फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट होता है। फ्लावर क्या है, स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट। स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट जो होता है, ये शूट फ्लावर कहलाता है। ये स्पेशलाइज्ड है, कंडेंस्ड हो जाता है
ये एक्चुअल में शूट होता है और ये फ्लावर होता है। फ्लावर की जो फॉर्मेशन है, कैसे बनता है फ्लावर? फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो फ्लावर की जो फॉर्मेशन है वो शूट एपिकल मेरिस्टीम, किससे बेटा? शूट एपिकल मेरिस्टीम, शूट एपिकल मेरिस्टीम से होती है। कि ये शूट एपिकल मेरिस्टीम क्या होता है? इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इसमें बदलाव हो जाते हैं। शूट में एपिकल मेरिस्टीम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टीम। इससे क्या होगा? ये फॉर्मेशन हो जाएगी फ्लावर की। फ्लावर की फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टीम से होती है। अब फ्लावर के बारे में, शूट एपिकल मेरिस्टीम फ्लोरल मेरिस्टीम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देखो होती क्या है, जो शूट एपिकल मेरिस्टीम होता है ये इसमें बदलाव होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये बदल करके फ्लोरल मेरिस्टीम बन जाता है। फ्लोरल मेरिस्टीम बन जाता है, फ्लोरल मेरिस्टीम बन जाता है। ठीक है, यानी ये फ्लोरल मेरिस्टीम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो फ्लावर बन जाता है। फ्लावर के कुछ ऑर्गन होते हैं जिनको हम फ्लोरल ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। फ्लावर के कुछ ऑर्गन होते हैं जिनको हम फ्लोरल ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। फ्लोरल ऑर्गन्स 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गन होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लोरल जो ऑर्गन है उनके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। फ्लोरल ऑर्गन्स, फ्लोरल ऑर्गन्स के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं इनके। एक होता है बेटा सेपल, एक होता है क्या? सेपल, जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं। दूसरा ऑर्गन होता है पेटल्स, पेटल्स, और तीसरा ऑर्गन होता है स्टेमन्स, स्टेमन्स। ठीक है, स्टेमन्स हो गए। और चौथा जो लास्ट ऑर्गन है वो होता है कार्पल्स। क्या होता है बेटा? कार्पल्स। चौथा ऑर्गन क्या होता है? कार्पल्स होता है, कार्पल्स, कार्पल्स होता है चौथा ऑर्गन। अब ये जो कार्पल्स है, ये कार्पल्स और स्टेमन्स और पेटल्स और आपके सेपल्स, ये 4 अंग हैं फ्लावर के। फ्लावर के 4 ऑर्गन्स हैं, इसमें सेपल्स आता है। सेपल्स को, सेपल्स जो होता है अगर उसके कलर की बात करें तो वो ग्रीन कलर का होता है, सेपल ग्रीन कलर का होता है। पेटल्स की अगर हम बात करें तो ये कलर्ड अदर देन ग्रीन, यानी इनका जो कलर होगा वो ग्रीन के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कलर्ड होते हैं, कलर्ड OTH अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा इनका कोई भी कलर हो सकता है पेटल्स का। अगर हम स्टेमन्स की बात करें तो ये स्टेमन्स को हम माइक्रोस्पोरोफिल्स के नाम से जानते हैं। स्टेमन को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स के नाम से इनको जानते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स अगर है तो वो स्टेमन्स है। और कार्पल्स जो है इनको मेगास्पोरोफिल्स के नाम से जाना जाता है, मेगास्पोरोफिल्स के नाम से जाना जाता है, मेगास्पोरोफिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। माइक्रोस्पोरोफिल्स के नाम से स्टेमन को जाना जाता है। पेटल्स जो होते हैं कलर्ड होते हैं, इनका कलर ग्रीन नहीं होता, बाकी सब कलर में पेटल्स मिल जाएंगे आपको। सेपल्स जो होंगे ये ग्रीन कलर के होते हैं। तो जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं जिन्हें फ्लोरल ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। अब एसेसरी और नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन क्या है? देखो, कुछ एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन हैं, यानी जो नॉन एसेंशियल हैं,
जो एसेंशियल नहीं है इतने, वो फ्लोरल ऑर्गन कौन से हैं और एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन कौन से हैं। कुछ आवश्यक फ्लोरल ऑर्गन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ नॉन आवश्यक हैं, यानी कुछ अनावश्यक हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन वो एसेसरी सहायता करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हेल्प करेंगे, इसलिए उनको एसेसरी कह देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि भाई ये यहाँ 4 अंग हैं, तो इसके ये 2 अंग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सेपल एंड पेटल। सेपल और पेटल एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन है, इनको एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन के नाम से जानते हैं, ये एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा, आपके ये जो होते हैं इनको अगर हम देखें, which do not take any direct part in the sexual reproduction, ये क्या है, क्यों है ये? they do not take ये जो है they do not take any direct, यानी सीधे तौर पर डायरेक्ट पार्ट इन द सेक्सुअल प्रोडक्शन, डायरेक्ट पार्ट इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो है डायरेक्ट पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं लेते, डायरेक्ट पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं लेते, इसलिए ये एसेसरी है। दूसरे होते हैं बेटा ये वाले, जिन्हें हम माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं और मेगास्पोरोफिल कह रहे हैं, यानी कि ये जो है ये स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं। स्टेमन और कार्पल्स की मैं बात करूं, ये दे आर स्पोरोफिल्स, ये दोनों क्या हैं, स्पोरोफिल्स हैं। स्पोरोफिल्स 2 टाइप के थे यहाँ पर, एक थे माइक्रो और एक थे मेगा। और ये माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल्स जो होते हैं विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों यानी स्टेमन और कार्पल्स क्या हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व, सीधे तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक है, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन में सीधे तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। अब यहां पर मैं कुछ बात करूं कि कुछ ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जो ये बताते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, इट इज ए मॉडिफाइड शूट, लेकिन इसके प्रमाण पूछता है, कोई एविडेंस पूछता है कि भाई इसके ऐसे कोई एविडेंस है कि ये मॉडिफाइड शूट है। बिल्कुल, इसके कुछ ऐसे एविडेंस भी हैं कि ये शो करते हैं कि ये एक मॉडिफाइड शूट है। जैसे एक्सिलरी शूट की तरह फ्लावर्स ब्रैक्ट्स के एक्साइल में डेवलप हो सकते हैं। 11th में आपने सब कुछ पढ़ा होगा, जब मैं 11th में फ्लावर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां इसको डिटेल में लूंगा। यहाँ पे सिर्फ इतने ही बता देता हूं कि एक्सिलरी शूट की तरह फ्लावर ब्रैक्ट्स के एक्साइल्स में डेवलप हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स में फ्लावर बल्बिल्स या फ्लैशी बड्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, जैसे कि ऑनियन हो गया, अगेव हो गया, ऑनियन अगेव, ये जो है फ्लावर के कुछ पार्ट है। अब यहां पर मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि भाई ये जो मैंने आपको 4 फ्लोरल ऑर्गन्स बताए, इन 4 फ्लोरल ऑर्गन्स में सेपल बताया, पेटल बताया, स्टिमन बताया, कार्पल्स बताया, अगर मैं कुछ एक फ्लावरिंग को शो करूं, एपिकैलिक्स को वहां पे दिखाऊं, एपिकैलिक्स को वहां पर दिखाऊं, फ्लावरिंग शोइंग एपिकैलिक्स, मैं एपिकैलिक्स का एक आपको डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूं। और ये जो डायग्राम मैं बना के दिखाना चाहता हूं एपिकैलिक्स का, एपिकैलिक्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द अदर फ्लोरल ऑर्गन्स लाइक द कैलिक्स, यानी कि जो एपिकैलिक्स होता है, एपिकैलिक्स दूसरे फ्लोरल ऑर्गन्स को कैलिक्स की तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है?
ये एक डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? और ये जो हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एपिकैलिक्स कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि भाई एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। इस डायग्राम में कुछ इस तरह यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ठीक है, इस तरह से, और यहां पर इसकी मैं कुछ पत्ती जैसे आकार बनाता हूं। ठीक है, दिख रहा है ना? आ रहा है इसमें ये इस तरह के आकार, और यहां ये जो सारे इस तरह से पत्तियां से लग जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, इसमें आपको 3 पार्ट्स यहाँ पे दिखाए हैं। एक तो इसको अगर मैं यहां मिलाऊं तो अंदर की तरफ ये वाला भाग, और ये बाहर की तरफ, ये होता है बेटा कोरोला। कोरोला। अब मैं इसकी बात करूं कि ये जो पत्तियां जो मैंने यहां बनाई, इसको अगर देखूं तो ये होती है बेटा आपकी क्या, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये क्या होता है? ये कैलिक्स होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स, ये एपिकैलिक्स है। एपिकैलिक्स को हाइपोकैलिक्स भी कहा जाता है, हाइपोकैलिक्स भी कहा जाता है, एपिकैलिक्स को हाइपोकैलिक्स भी कहा जाता है। यह स्ट्रॉबेरी और शू फ्लावर और एलेंथेला इनमें पाया जाता है। ठीक, तो यहां पर एपिकैलिक्स से ये सब जुड़ा हुआ है, पूरा फ्लावर का कोरोला भी जुड़ा हुआ है, कैलिक्स भी जुड़ा हुआ है। ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा यहाँ दिखा दिया है, 11th में आपने ये पढ़ा होगा। अब मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर, एक फ्लावर होता है जो कंप्लीट है और एक फ्लावर है कि वो इनकम्प्लीट है। पूछ लेता है भैया नीट में कि इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में बताओ और कंप्लीट फ्लावर के बारे में बताओ, इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में और कंप्लीट फ्लावर के बारे में बताओ। तो कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर की मैं बात करूं, ए फ्लावर हैविंग ऑल द 4 टाइप्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स। अगर कोई फ्लावर है FLOWER, इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, चारों प्रकार के फ्लोरल ऑर्गन प्रेजेंट हैं। कौन कौन से बेटा? 4 प्रकार के बताए थे। सबसे पहले बताया था सेपल्स, ठीक है, सेपल बताया था। फिर क्या बताया था? पेटल्स बताया था, पेटल्स। फिर क्या बताया था? फिर बताया था आपका क्या, सेपल हो गया, पेटल हो गया, मेगा माइक्रो स्पोरोफिल हो गया, माइक्रोस्पोरोफिल में स्टेमेन आ गया, स्टेमेन्स, और मेगा स्पोरोफिल में क्या आ गया? मेगा स्पोरोफिल के अंदर आ गए आपके क्या, बोलो, मेगा स्पोरोफिल के अंदर क्या आ गए? मेगा स्पोरोफिल के अंदर आपके आ गए क्या? कार्पल्स। क्या आ गए बेटा? कार्पल्स, कार्पल्स। तो ये चारों, सेपल भी होना चाहिए, पेटल भी होना चाहिए, स्टेमन भी होना चाहिए, कार्पल्स भी होते हैं। all 4 organs are found in a flower that is known as complete flower।